नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। 3 जिलों की जनता इस वक्त आदमखोर तेंदुए की दहशत के साए में जीने को मजबूर है। हापुड़, बहराइच और मुजफ्फरनगर, तीनों जगह नरभक्षी तेंदुआ नजर आया है और मुजफ्फरनगर में 6 पशुओं को तेंदुए ने अपना निवाला बना लिया और तीनों ही जगह वन विभाग सर्च ऑपरेशन चला रहा है, लेकिन अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है और लोग डर के मारे रात में पहरा दे रहे हैं। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। कहीं सड़क किनारे आदमखोर तो कहीं पेड़ की डाल पर बैठा नरभक्षी। शहर शहर ये जंगली जानवर आजाद घूम रहे हैं। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। हर कोई डर के साए में जी रहा है कि न जाने किस ओर से बाघ और तेंदुआ हमला कर दे। हापुड़ के हरनाथपुर कोटा गांव में तेंदुए ने दस्तक दे दी है। ग्रामीण खौफ में है। वन विभाग को तेंदुए की जानकारी दे दी गई है। विभाग की टीम आदमखोर के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सड़क किनारे तेंदुआ छिपने की कोशिश कर रहा है। कार सवार एक शख्स ने यह वीडियो बनाया है। ये तस्वीर मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली के राजपुर की है। साफ देख सकते हैं तेंदुआ पेड़ पर चढ़ा हुआ है। दरअसल बीते 3 महीने से इस नरभक्षी ने राजपुर और आसपास के गांव में दहशत मचा रखी है। अब तक ये तेंदुआ 6 पशुओं को अपना शिकार बना चुका है। तेंदुए को पकड़ने के लिए ग्रामीण अपने स्तर पर अभियान चला रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग को भी सूचना दे दी है। हालांकि यहां भी वन विभाग को तेंदुए को पकड़ने में सफलता हाथ नहीं लगी है। बहराइच के सुजौली इलाके से भी तेंदुए के पेड़ पर चढ़ने की तस्वीर सामने आई। यहाँ भी तेंदुआ पेड़ की ऊंची शाखाओं पर बैठा है और नीचे ग्रामीणों की भीड़ है। इलाके में तेंदुए की एंट्री से लोगों में भय का माहौल है। लोगों ने वन विभाग को आदमखोर जानवर की सूचना दे दी है। मौके पर वन विभाग की टीम भी पहुंची है, लेकिन गच्चा देकर तेंदुआ भागने में कामयाब रहा। लखीमपुर में बीच सड़क पर चहलकदमी करते बाघ की तस्वीरें कुछ दिन पुरानी हैं। बताया जा रहा है कि बाघ ने एक दिन पहले पलिया इलाके में महिला पर हमला बोल दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने बाघ को घेर लिया और पीट कर उसे मार दिया। वहीं महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बहरहाल शहर शहर तेंदुआ और बाघ खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्यों ये नरभक्षी रिहायशी इलाकों में दस्तक दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो शहर शहर जंगली जानवर घूम रहे हैं, लेकिन सवाल यही है हर किसी के मन में कि इनसे निजात कब मिलेगी, क्योंकि ग्रामीणों में दहशत लगातार देखी जा रही है। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करेंगे। अंकित मित्तल मुजफ्फरनगर से हमारे साथ मौजूद हैं, राजीव शर्मा बहराइच से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आलिया मीर वन्य जीव विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट जाने के लिए चलते हैं अंकित मित्तल के पास। अंकित, क्योंकि तेंदुए का आतंक लगातार वहां पर देखा जा रहा है, कई वीडियोज भी सामने आए हैं, लेकिन सवाल यही कि 3 महीने से जो खौफ बना हुआ है, इसका अंत कब होगा? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। पिछले 3 महीने से जो तेंदुआ है अपने परिवार के साथ राजपुर, छाजपुर, दुर्गनपुर समेत लगभग आधा दर्जन गांवों में लगातार अपनी दस्तक दे रहा है और लगातार पशुओं को अपना शिकार बना रहा है। हाल ही में उसने अभी एक नील गाय, बकरी और एक जो खेत में पशु जाते हैं उन्हें अपना शिकार बनाया था, जिससे ग्रामीणों में काफी दहशत है और लगातार जो किसान है उन्होंने खेत में जाने से साफ तौर पर इंकार कर दिया है, क्योंकि किसानों में दहशत है। मेरे साथ गांव से कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह से तेंदुए की दहशत है। लोग खेतों में जाने से इंकार कर रहे हैं। क्या लगता है तेंदुए की कितने दिनों से दहशत है और क्या स्थिति है फिलहाल गांव में? लगभग ये तेंदुए की जो हमारे यहाँ दस्तक हुई है करीब नवंबर से स्टार्ट हुई है और 1 दिसंबर 2024 को हमने एसडीएम महोदय को यहाँ से एक पत्र भी लिखा था और उनके व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज दिया था, उसको फोन कॉल भी किया था कि यहाँ पे तेंदुए की दस्तक हो चुकी है। ग्रामीणों द्वारा देखा गया है कुछ आवारा पशु, कुछ नील गाय, कुछ आवारा कुत्ते, कुछ छोटे पशु जो भी थे उनको शिकार बनाया गया है, जो उससे पहले देखने को नहीं मिला है। किसानों ने अपनी आंखों से तेंदुए को देखा है और अपने परिवार के साथ देखा है।
तो उससे गांव में स्थिति ये बनी हुई, किसान अपने खेत में जाते हुए घबरा रहा है। पहले जो किसान ये था कि बुजुर्ग आदमी भी खेत में काम कर लेते थे, वो किसान अब सोचता है कि बुजुर्ग आदमी ना लेके जाऊं ताकि उसके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए कोई संघर्ष ना करना पड़े, अपने ही जीवन का संघर्ष करना पड़े खाली अपने को बचाने के लिए। तो डर का माहौल है और किसान अपने खेत में जाने से घबरा रहा है। आज भी वीडियो वायरल हो रही है। ये वीडियो हमारे क्षेत्र की वीडियो है। ये मूलतः जो भाषा का उपयोग किया गया है वो हमारे क्षेत्र की भाषा है। मुझे लगता है कि ये राजपूत, शाहजपुर, हरियाखेड़ा, दुर्गनपुर, बिराल इन गांवों में से किसी की वीडियो है और उसमें भाषा का जो उपयोग किया गया है वो मूलतः यहीं पे यूज होती है। आप भी ग्रामीण हैं, आप भी तलाश काफी दिनों से कर रहे हैं तेंदुए, किस तरह की दहशत है ग्रामीणों में? ग्रामीणों में काफी दहशत है। इकट्ठे होके जा रहे हैं 4-5 आदमी एक साथ इकट्ठे होकर, किसान सब शाम के टाइम कोई भी खेत में नहीं जा पा रहा, सुबह के टाइम सब लोग इकट्ठा, क्योंकि गन्ना छुड़ाई का भी काम चल रहा है। तो तेंदुए हैं काफी टाइम से यहाँ पे। जैसे अंशुल जी ने बताया कि दिसंबर से, लेकिन 3 महीने हो गए यहाँ पे कम से कम। और आज भी यहाँ पे क्षेत्र में दुर्गनपुर गांव है, यहाँ से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर, वहाँ पे आज तेंदुआ देखा गया है जिसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। क्या लगता है अब तक कितने पशुओं को शिकार बना दिया? गांव में खेतों में पशु तो हैं, लेकिन हमारे यहाँ जैसे हमने देखा 2-3 पशु हमारे यहाँ पे भी जो देखा गया, उसकी वीडियो भी है, उसकी वीडियो बनाई गई थी। और नील गाय हैं, बकरी हैं, भेड़े हैं, तो उनको भी शिकार बनाया गया। क्या लगता है जिस तरीके से ग्राम में लगातार तेंदुआ देखा जा रहा है, किस तरह की दहशत फैली हुई है आपको? जी बहुत ज्यादा दहशत हो रही है। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि अगर समय रहते इन तेंदुओं को न पकड़ा जाए तो कोई भी दुर्घटना बड़ी हो सकती है। जिला प्रशासन या वन विभाग की टीम कभी कोई दिखती है, पकड़ने आती है, जैसे सूचना दी आती है और बस चक्कर लगा के चली जाती है। तो क्या लगता है किस तरह का खतरा बना हुआ है? भाई पूरा पुराना काम हो रहा है यहाँ तो, लिगड़ेंगे जाता बाहर, सब पब्लिक परेशान है। सुबह ही शाम को सुबह गन्ने की छोल, आदमी परेशान, औरत परेशान, कोई गरीब आदमी घास लेने जाए, भाई छीनने के लिए जाए, बरसी काटने के लिए जाए, सब परेशान है। टीम आती है चली जाती है, इसमें कोई मतलब कोई संशोधन नहीं है अभी। तो क्या लगता है अगर नहीं पकड़ा जाता तो किस तरह का अनहोनी की आशंका जताई? अनहोनी है भाई, किसी को मार सके, बच्चों को मार सकती है, कोई मतलब झोटा है, मतलब मंगाए हैं, कोई अपना चराने के लिए जा रहा है उसे मार सकते हैं। बिल्कुल, सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को हो रही है जो कि अपने खेतों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। डर यहाँ पर देखा जा रहा है। अंकित, आप बातचीत जारी रखिएगा, वापस आएंगे आपके पास। राजीव शर्मा के पास चलते हैं, बहराइच से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, आपके पास क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, वहां के लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि बहराइच में तो तेंदुआ पेड़ पर चढ़ा हुआ दिखाई दिया था। निश्चित तौर पर तो बहराइच की तेंदुए के हमले हो सकता है आयोजन सामने आ, क्योंकि जो बहराइच का जिला है जो वनाच्छादित जिला है और जहाँ पर जो पतंगिया घाट का इलाका है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इलाका है, जहाँ पर वन जीवों के तमाम किस्म के जानवर यहाँ पर जानवर है। उसके साथ साथ जो पतंगिया घाट की आबोहवा है, इस दूसरा वन जीवों के लिए जैसे बाघ है, तेंदुए हैं और इसके साथ साथ हाथी तमाम तरह के जानवर रहते हैं। तो इसका भी एक मूल कारण है कि आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर तो तेंदुआ है या बाघ है तो के आसपास घुस जाते हैं और लगातार इसके ऊपर जैसे। ठीक है राजीव, जरा लोगों से भी बातचीत करवाइए। जानकारी लेते हैं कि किस तरीके की यह व्यवस्था है और यहाँ पर वन जो महकमा है इससे निपटने के लिए क्या इंतजाम करते हैं, क्या बताना चाहते हैं? यहाँ पर जो आयोजन जो बाघ और तेंदुए के हमले बढ़ रहे हैं बहराइच में, इसके बारे में क्या कहना है? हाँ, तो बिल्कुल भयावह स्थिति बनी हुई है और पूरी तरीके से फॉरेस्ट विभाग कोई पुख्ता इंतजाम नहीं कर रहा है। कभी कैमरा लगाता है पकड़ने के लिए, कभी तरह के इंतजाम कर रहा है, मगर मौके के ऊपर अगर देखा जाए तो वहाँ व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है और पूरी तरीके से गांव में दहशत हुई है। आए दिन लोगों की हत्याएं हो रही हैं, कुछ बच्चे मारे जा रहे हैं, आए दिन कहीं ना कहीं दिखलाई दे रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, लोग अस्पताल नहीं जा रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए दवा के लिए अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं, बीमार को लेकर के बहराइच नहीं जाया जा रहा है। तो जिस तरीके से हमारे साथ के कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जो लगातार है बाघ और तेंदुओं का आतंक छाया रहता है, वन विभाग नहीं करता। ठीक है राजीव, वापस आएंगे आपके पास। और आलिया मिर्ची हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रोग्राम हेड वाइल्ड लाइफ SOS जुड़ी हुई हैं। आलिया जी, अब मैं आपसे स्थितियां समझना चाहूंगी क्योंकि शहर शहर हम ये जंगली जानवरों का आतंक भी देख रहे हैं, खौफजदा हैं लोग।
सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जो जंगली जानवर हैं वो रिहायशी इलाकों की तरफ क्यों आ रहे हैं? आलिया जी, आलिया जी आवाज मिल रही है आपको? आलिया जी क्या आप सुन पा रही हैं? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार इसको ठीक कराते हैं, फिर वापस आएंगे आलिया जी आपके पास। अभिषेक माथुर के पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले अंकित मित्तल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, और लोगों से भी जरा बातचीत करिए, क्योंकि इससे पहले भी हमने बहराइच में भी देखा था कि भेड़िए का आतंक दिखा था, वहां पर भी लोग खौफजदा थे, और अब ये तेंदुआ। सवाल यह है कि जंगली जानवर यहाँ आ रहे हैं तो परेशानी सबसे ज्यादा आम लोगों को ही हो रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार तेंदुए की दस्तक हो रही है, भेड़िए की दस्तक होती है, या जंगली जानवर जो भी आदमखोर हो जाता है या पशु खोर हो जाता है, उससे कहीं ना कहीं किसान है वो खेत में जाने से कतराता है। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं किस तरह का खतरा इन्हें इस तेंदुए से बना हुआ है, किस तरह का खतरा लग रहा है इस बार जो तेंदुए की दस्तक हुई है। जी, दहशत तो बहुत ज्यादा है, खेत में जाने से डर रहे हैं लोग बाग। दहशत इतनी है कि कहीं से भी आ गए एक से निकल कर आदमी को पकड़ कर ले जाए। तो क्या लगता है जिस तरीके से लगातार तेंदुए की दस्तक हो रही है, ग्रामीण है खेत में जा रहे हैं, नहीं जा रहे बच्चों, बस ग्रुप बना के जा रहे हैं लाठी डंडे लेके। तो क्या लगता है जिस तरीके से लगातार खौफ बना हुआ है खेत की ओर, किस तरह? भाई ज्यादा बेकार काम हो रहा है, कई आदमी इकट्ठे से ले हो रहे हैं। यहाँ से प्रधान जी यहाँ से कहला भाई सब संशोधन हो, इसका संशोधन करवाए सरकार, हमें तो यही अपील है। क्या लगता है अगर जल्द ही इसका निवारण नहीं हुआ तो फिर किसानों की हालत? देखिए, हमने लिखित रूप से माननीय एसडीएम महोदय को इसका लेटर लिखा हुआ है, उनको व्हाट्सएप के जरिए भेजा, उनको फोटोग्राफ भी भेजा, उनको वीडियोग्राफ भेजा। बाकी टीम एक दो बार आई है, अपने खाना पूछने। ठीक है अंकित, आप बातचीत जारी रखिए, वापस आते हैं। और आलिया जी, अगर आप तक आवाज जा रही हो तो मेरा सवाल आपसे यही है, क्योंकि हम शहर ये आतंक देख रहे हैं जंगली जानवरों का, लोग खौफजदा है। सवाल ये है कि रिहायशी इलाकों की तरफ ये जंगली जानवर क्यों आ रहे हैं बार बार? देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं, कारण एक नहीं है, कारण बहुत सारे हैं, और ऐसे कारण हैं जो कि हमने पैदा किए हुए हैं। जैसे कि अभी हमारा जो सिचुएशन है, इसमें आप देखिए कि हमारा जंगल जो है उसको कितना डिफॉरेस्टेशन हुआ है। ये डिफॉरेस्टेशन एक मेन कॉज है कि ये जंगली जानवर जो हैं हमारे बस्तियों में आते हैं। डिफॉरेस्टेशन हुआ है चाहे अर्बनाइजेशन के लिए, चाहे ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, चाहे टूरिज्म के लिए, या चाहे कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी, रोड वाइडनिंग है, रोड बड़े करने हैं, या कुछ और डेवलपमेंटल एक्टिविटी है, तो उसके लिए जो डिफॉरेस्टेशन होती है, इससे इनका हैबिटेट जो है, इससे इनका घर जो है वो खत्म हो रहा है, इनका जो हैबिटेट है वो खराब हो रहा है, वो डिफॉरेस्ट हो रहा है। एंड दूसरा कारण जो है फ्रैगमेंटेशन, जो कि हम जंगलों की तरफ से रोड्स निकालते हैं या कुछ एक ऐसा कुछ एलिमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से इनका नेचुरल कॉरिडोर जो होते हैं, नेचुरल इनके रास्ते जो होते हैं, जो ये रोजमर्रा के लेवल पे इस्तेमाल करते हैं जंगल की एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में, तो जब ये नेचुरल कॉरिडोर जो है वो बंद हो जाता है तो ये स्ट्रे होके रास्ता भटक के किसी ह्यूमन सेटलमेंट की तरफ भटक जाते हैं। और इस सिचुएशन में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने की सिचुएशन अराइज होती है अगर उस वक्त हम लोग जो हैं, जो बस्तियों में रह रहे हैं, अगर वो उस सिचुएशन को अपने हाथ में लेते हैं, इस जंगली जानवर का पीछा करते हैं, इसको चेज करते हैं या इसको मारने की कोशिश करते हैं, तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। अगर इसी कॉन्फ्लिक्ट को हमें दूर करना है तो हमें क्या करना है कि इस जंगली जानवर को, जो कि हमारी बस्ती की तरफ भटक गया है, उसको एक सेफ पैसेज दे, उसको जाने का रास्ता दे दे, तो जहां से वो आया है वहीं से वापस चला जाएगा बिना कोई नुकसान किए। दूसरा जो बड़ा कारण है कि ये बस्तियों की तरफ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जंगल जो हमने बिगाड़ दिए हैं, वहां का प्रे बे जो जिन छोटे छोटे जानवरों को ये खाते थे, जब जंगल की हालत सही नहीं है तो ये छोटे छोटे जानवर जो हैं इनका भी बिल्कुल आलिया जी, ये भी कहा जाता है, एक रीजन ये भी होता है कि क्या मौसम का भी कोई फैक्टर होता है, और दूसरा ये भी कहा जाता है कि इनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, उनके लिए पानी के इंतजाम नहीं होते हैं, इसलिए भी आ जाते हैं।
बिल्कुल, देखिए मैं उसी की तरफ जा रही हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि इनको जंगल में इनका पेट जो है, पेट भर, देखिए इनकी जरूरतें सिर्फ दो है, एक तो इनको खाना चाहिए और दूसरा इनको रहने की जगह चाहिए। जब इनका खाना, इनकी जो बेसिक नीड है, जब वो फुलफिल नहीं होती है तो ये हमारी बस्तियों की तरफ रुख करते हैं। तीसरा बड़ा कारण जो है, जो हम इनको खुद अट्रैक्ट करते हैं, जो हमारे मवेशी होते हैं, छोटे मवेशी होते हैं, या पोल्ट्री होता है, या जो हम इम्प्रॉपर, जो हमारा कूड़ा फेंकने का जो तरीका है, उसको हम डिस्पोज नहीं करते, उसको घर के बाहर ऐसे ही फेंक देते हैं, उसमें बहुत सारे कुत्ते आते हैं और कुत्तों के पीछे पीछे ये तेंदुआ या ये जंगली जानवर जो है उसके पीछे आता है, क्योंकि ये कुत्ता खाने के लिए आ जाता है और यही इसकी बेसिक नीड है। अब अगर ये कूड़ा फेंकने की आदत, इसको सही से डिस्पोज न करने की आदत, अगर इस आदत से हम पीछा छुड़ाए, अपने आप में कुछ ऐसे बदलाव पैदा करें कि हम सही तरीके से जो है अपनी लाइफ को, अपने रोजमर्रा की जो हमारे आदत हैं उनको थोड़ा सा बदले, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत हद तक कम किया जा सकता है। इसमें सीजन का भी एक, जैसे आपने कहा कि सीजन में इसका बहुत बड़ा एक रोल है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि विंटर्स जब होते हैं, जब बहुत ठंड होती है, तो उस टाइम इनके खाने के लिए जंगलों में कुछ अवेलेबल नहीं होता, बर्फ होती है या बहुत ठंड होती है, तो ये ज्यादा जंगलों की तरफ नहीं जा सकते हैं अपने खाना। ठीक है आलिया जी, वापस आऊंगी आपके पास। नरभक्षी जानवर किस नेचर के होते हैं ये भी आगे मैं आपसे समझूंगी, लेकिन एक बार फिर से हम राजीव के पास चलते हैं। राजीव, क्योंकि यहाँ पर जो जंगली जानवर की दहशत है वो कोई नई नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा था कि भेड़िए का आतंक था, 5 से 6 भेड़िए पकड़े गए थे और कितनी टीमें लगाई गई थी, बहुत मुश्किल से तब पकड़ा था। ये आतंक लगातार बना हुआ है, लेकिन जिम्मेदारी इसमें आम लोगों की भी बन जाती है कि जैसा कि आलिया जी भी कह रही हैं, साफ सफाई रखें, और जब कोई जंगली जानवर घुस आए तो उन्हें जाने का कम से कम रास्ता दें जंगल की तरफ। जी मीडिया पर जो वाइल्ड लाइफ जो आलिया जी बता रही थी, तो वन जो है, खासकर जो तेंदुआ है, जो जंगल की आबादी की तरफ आकर्षित हो सकता है, तो इसमें जो सामने आई है, तेंदुआ का जो मुख्य आहार होता है ये कुत्ता होता है। तो आबादी इलाके में जो कुत्ते होते हैं, इनके शिकार की तलाश में भी कभी कभी चले आते हैं और अपने शिकार की तलाश में ही ये आबादी वाले इलाके में पहुंचते हैं। और जब उस शिकार के ऊपर हावी नहीं हो पाते हैं तो छोटे बच्चों के ऊपर या ग्रामीणों के ऊपर लगातार हमला करने से करता है अक्सर आते। हमारे साथ तो कुछ और लोग भी मौजूद है, उसकी जानकारी करते हैं कि इसके लिए किस तरीके से अवेयरनेस करना चाहिए और किस तरीके से बचाव होगा। हमारे साथ समाज सेवी अजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानकारी देते हैं कि वाइल्ड लाइफ के बारे में, जो जंगल से रियायती इलाकों में आदमखोर निकलते हैं उसको क्यों करते हैं। निश्चित तौर से बहराइच जो बड़े पैमाने पर खतरनिया चीजें वाइल्ड लाइफ स्ट्रक्चर है, काफी बड़े पैमाने पर वहाँ पर वाइल्ड लाइफ जानवर जाएंगे। यहाँ पर तमाम लोग बात क्या है, देश दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पर आदमपुर इससे हो जा रहा है कि जो यहाँ की आबादी की बस्ती है वो बात बड़े पैमाने पर लोगों ने स्थान बना लिए हैं, जबकि जनसंख्या उस क्षेत्र में बढ़ने लगी है जहाँ। ठीक है राजीव, वापस आएंगे आपके पास। अभिषेक माथुर के पास चलते हैं, हापुड़ से हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, वहां से क्या अपडेट आपके पास? क्या अभी तक कुछ लोकेशन पता चल पाई है तेंदुए की? क्या कह रहा है वन विभाग? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त जहां खड़ा हुआ हूं, ये हापुड़ का धनौरा गांव है और यहाँ पर एक बार फिर से जो है ग्रामीण तेंदुए की दहशत में है। और उसकी वजह ये है कि आज सुबह तेंदुए ने यहाँ एक स्ट्रीट डॉग है उस पर अटैक किया, जिसकी वजह से वो घायल भी हुआ है। कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ग्रामीण हैं जो बता रहे हैं कि इन्होंने तेंदुए को स्ट्रीट डॉग के ऊपर हमला करते हुए देखा है। क्या नाम है आपका? अर्जुन। अर्जुन, क्या देखा आपने, किस तरह का तेंदुआ था? कोई 3:30 बजे का समय था। उस समय जब ज्यादा शोर हुआ तो हम उठे, हमने देखा वो कुत्ते को वार कर रहा है। उसके बाद हमने कुत्ते को बचाया और उसके बाद वो साइड में एक प्लॉट है उसमें जाकर के छिप गया। ये बताइए, आप लोग दहशत में हैं तेंदुए की? कितना बड़ा तेंदुआ था? काफी बड़ा था, करीबन 2-2.5 फुट ऊंचा था। 2.5 फुट ऊंचा था। वन विभाग की टीम आई है? अभी कोई नहीं आया। देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है, इतने बड़े तेंदुए का जो है हमला यहाँ होता है स्ट्रीट डॉग के ऊपर,
लेकिन वन विभाग की टीम अभी तक यहाँ मौके पर नहीं आई। आप बताइए क्या नाम है आपका? कितना जो है डर है तेंदुए से? तो है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी है, किसी का भी हम बिल्कुल। देखिए एक बार तस्वीरें आप देख लीजिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और इनके जो है जो ग्रामीण हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि इनको अपने बच्चों के प्रति बहुत डर है, क्योंकि जो तेंदुआ है वो जो है लगातार यहाँ हमला कर रहा है और वन विभाग की टीम अभी तक इस गांव में नहीं आई। हमारे साथ और भी लोग हैं जिसका बात करेंगे। ये बताइए क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? ये बताइए किस तरह का यहाँ तेंदुआ दिखाई दिया, क्या कितनी दहशत है? नहीं, काफी दहशत है। सुबह से जब से वो तेंदुआ दिखा है तो आप देख सकते हैं तब से भीड़ है और लोगों में काफी दहशत है। और गांव में ये लगा लीजिए अगर कुत्ते या कुत्ते के पिल्ले ना होते तो वो आदमियों को शिकार बनाता। और सुरेश हैं, अर्जुन हैं, इन्हें अपना शिकार बना देता। आज क्या हुआ? सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे लगभग। बिल्कुल, तो तेंदुआ अभी वन विभाग की पकड़ से दूर है, ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार ये तेंदुए कब पकड़े जाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ ही माहौल टाइट है में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।